क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक के प्रश्नों का हल आपको मैं बताऊंगा काफ़ी आसान तरीके से। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। जैसे इसको साबित करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ते हैं तो इसमें बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए गए फलन एकाकी अक्षादक है या एकाकी है या एकाकी अक्षादक दोनों है, और औचित्य भी बताना है। मैंने इसको चेक करना है कि केवल एकाकी है कि केवल अक्षादक है या एकाकी और अक्षादक दोनों है। तो आप एकाकी और अक्षादक होने के लिए जो भी शर्तें चाहिए आप जानते हैं। जैसे सपोज आपको एकाकी साबित करना है तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तो हम लोग एक प्रांत बना लेंगे, सहप्रांत बना लें, और प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में अलग अलग बनेगा तो एकाकी है। अच्छा, दूसरा तरीका है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) कर लेंगे और यदि x1 बराबर x2 आ जाएगा तब एकाकी हो जाएगा। दोनों तरीके हैं। तो देखिए, कहीं कहीं ना x1 बराबर x2 साबित करना आसान होता है, और कहीं कहीं आपको मैंने प्रांत और सहप्रांत लेकर के बनाना आसान होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा आसान है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ना तो यहाँ पर x1 बराबर x2 साबित करना आसान है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि f(x1) का मान यहाँ केवल x1 कर लेंगे, f(x2) का मतलब f(x2) कर लेंगे। आप बनाएंगे तो x1 बराबर x2 काफ़ी आसानी से आपका आ जाएगा। तो बाबू यदि यहाँ की बात करते हैं ना तो यहाँ x1 बराबर x2 साबित करना आसान है। आप प्रांत सहप्रांत लेकर बनाइएगा तो फिर इसको हल करना पड़ेगा कि मान रखेंगे 1 तब मान आएगा -3, मैंने पूरा हल कर करके बताना पड़ेगा। और कभी कभी बट्टा वाला मान भी आ जाएगा तो मान लीजिए आपका सीरियल से नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम x1 बराबर x2 साबित करते हैं। वहीं से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना वहाँ डायरेक्ट दे दिया है 1 + x²। तो यहाँ मानवा रखना आसान है कि 0 रखेंगे तो 1 होगा, -1 रखेंगे तो 2 होगा, चाहे 1 रखेंगे तो 2 होगा ना, जोड़ करके। तो यहाँ पर मान प्रांत और सहप्रांत बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पर यदि बात कीजिएगा तो यहाँ पर x1 बराबर x2 साबित करना आसान है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वही काम करेंगे, लिखेंगे कि यदि, एकदम आराम से समझो बाबू, काफ़ी आसानी से मैं बताने वाला हूँ। यदि f(x1) बराबर f(x2), तो देखता भाई मिलाओ तो x के जगह पर ना x1 लिखना है, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पर x लिखा है ना वहाँ x1 कर देना है। तो क्या बन जाएगा आपका 3 - 4x1, ये भी वैसे ही हो जाएगा 3 - 4x, x के ऊपर x2 है तो x2, इससे ये कट जाएगा। आगे बना लो बाबू, -4x1 बराबर में -4x2, -4 से -4 खत्म, मतलब x1 बराबर x2। तो ये एकाकी होगा कि नहीं होगा? इसलिए f एकाकी है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ना, एक और तरीका है, हालांकि हम लोग अभी ऐसा लिखे नहीं है कभी भी। जैसे एकाकी अक्षादक साबित करना था, हम डायरेक्ट पहले एकाकी कर ले रहे हैं, उसके बाद अक्षादक जान ले रहे हैं। आप चाहें तो एकाकी को a करके बना सकते हैं और अक्षादक को चाहें तो b करके बना सकते हैं, ऐसे भी करके बना सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा कि दोनों आपका अलग अलग सिचुएट हो जाएगा ना। नहीं तो ये नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं, यदि b नहीं लिखते तो लिखते हैं पुनः, लिखना पड़ता है ना जी। a b लिख दिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। a का मतलब एकाकी के लिए और b का मतलब अक्षादक के लिए। तो ऐसा काम आप कर रहे हैं ना बाबू, आराम से समझो, यदि ऐसा काम आप कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा, और देखने में आप खुद देखिए ना कितना अच्छा स्मार्ट दिख रहा है, लिखावट भी बेहतर। तो ये चीज़ अब अक्षादक साबित करना है। तो ये देखिएगा क्या दिया है बाबू कि f(x) बराबर 3 - 4x1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे साबित किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1, वैसे इसको साबित कर रहे हैं। बराबर इसको y मान लेंगे ना, बराबर y माना, नीचे से जा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा, यही इतना ही दोनों बनवे करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ, यहाँ ये तो मैंने f(x) छोड़ दीजिए, इसको मान लिए हैं, मैंने y बराबर है था ना, मैंने क्या आ गया आपका y बराबर 3 - 4x, यही ना। x का मान निकाल लीजिए इधर, तो y है ना आएगा तो -3 बराबर माइनस में 4x, या आप मान निकालते हैं ना तो y -3 है ना आएगा तो माइनस में 4 बाटा में बराबर में x, या आप देखो ना बाबू माइनस से ऊपर गुणा कर देंगे तो y हो जाएगा -3 हो जाएगा प्लस में, तो 3 हो गया प्लस में, पहले y हो गया माइनस में बाटा में 4। अब यहाँ चेक करो ना, यदि इसका मान रखिएगा 0 तो मान आएगा 3/4।
4। यदि मान रखिएगा 1 तो मान आएगा 2/4। यदि मान रखिएगा 2 तो मान आएगा 1/4। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि x के प्रत्येक मान के लिए x का मैंने y के प्रत्येक मान के लिए x का एक निश्चित मान आ रहा है, इसलिए यह अक्षादक भी है। क्योंकि जब आप प्रांत भी स्वप्रांत बना के समझाते हैं तो एक निश्चित मान आता है, चाहे एक निश्चित प्रतिबिंब बनता है, या y का जो स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का रहता है प्रतिबिंब, तभी तो अक्षादक होता है। तो यह स्वप्रांत का मतलब y जो बराबर में है ना, तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान स्पेशल आ रहा है, इसका मतलब वो अक्षादक भी होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूँकि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है ना बाबू, x का एक निश्चित मान, ऊपर चलना है जी, याद रखिएगा, निश्चित मान ऊपर आ जाओ बाबू। निश्चित मान क्या होता है? प्राप्त होता है। निश्चित मान प्राप्त होता है, इसलिए क्या है? अक्षादक है। f क्या है? अक्षादक है, क्योंकि निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। तो अभी a में आपने देखा कि f अक्षादक है, अब b में आपने देखा कि x क्या है जी, सॉरी, a में आपने देखा कि x जो है वो जो f है वो एकाकी है, अब b में आपने देखा कि जो f है वो अक्षादक है। तो दोनों को मिला दीजिएगा ना तो हो जाएगा, इसलिए f एकाकी तथा एकाकी अक्षादक है। क्या लिखिएगा? एकाकी अक्षादक है। क्लियर हो गया? आपका आंसर रहेगा, आप मिला सकते हैं। अब इसका नंबर 2 देख लीजिए। ये इसका ना प्रांत और स्वप्रांत बनाना आसान है। मैं पहले ही समझा चुका हूँ जब क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बता रहा था अभी, कि इसको देखो ना, मैं रह करके चेक करता हूँ, खुदे मैं रह करके चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आर है ना, ये भी आर है, क्योंकि यहाँ देखिए रिलेशन है आपको r टेंस टू r। मान कोई भी रख लीजिए, -1 0 1 रख लीजिए, जब -1 0 1 रख लीजिए। जब मान रखते हैं 0, यहाँ रखिएगा 0, तो 0 का मतलब खाली 1 बचेगा। मैंने एक्स्ट्रा की जगह पर रखिएगा मान, हम रख के भी दिखा सकते हैं, हालांकि ऐसा हमने अभी तक किया नहीं है कि कभी रख कर हम लोग देखा है। हम लोग डायरेक्टली बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्टली बना रहे हैं, लेकिन रख भी सकते हैं। f -1 रखिएगा ना, देखिएगा ये 1 प्लस ये -1 का होल स्क्वायर, मैंने 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, मैंने बराबर खाली 2, -1 रखेंगे तो क्या आएगा जी? 2 आ गया ना। इसके बाद देखो ये f के बाद ये का 0 रख देना, 0 रखेंगे तो अब 1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब केवल हो जाएगा ये 1, मैंने 0 रखेंगे तो 1 आ जाओ। आगे देख लो, f 1 रखेंगे तो 1 अपन मैंने 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब केवल 2, मैंने 1 रखेंगे तो अब कितना आ जाएगा जी? 2 आएगा नहीं आएगा ना। और भी आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इत्यादि डॉट। तो अब यहीं से समझिए, तो यहाँ समझ A नंबर है। देखिएगा चूँकि 0 क्या बोलते हैं -1 का +1 का दोनों का प्रतिबिंब 2 पर ही है, इसलिए कहे कि नहीं है, क्योंकि अलग अलग बनना चाहिए। तो लिखेंगे चूँकि -1 तथा 1 दोनों का प्रतिबिंब 2 पर ही बनता है, 2 पर ही बना है, अतः f एकाकी नहीं है, अब अक्षादक पर चेक करो ना, इसमें -1 एक ऐसा अवयव है ना जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, और अक्षादक का पहचान यही है कि स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आप लिखिएगा चूँकि प्रांत का स्वप्रांत का अवयव -1 चाहे 0 कुछ भी 0 भी हो सकता है, -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अक्षादक भी नहीं है। नंबर B में लिखेंगे ना जी, लिखेंगे चूँकि स्वप्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव
का प्रतिबिंब नहीं है, का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं है। देख भाई, पहला में आप लोग ए में क्या सीखे कि एफ एकाकी नहीं है, बी में आपने क्या देखा कि एफ आच्छादक नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि एफ एकाकी नहीं है और दूसरा बोल रहा है कि एफ आच्छादक नहीं है। जब एकाकी ना तो एकाकी फलन ना तो एकाकी है और नहीं आच्छादक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अतः फलन ना तो एकाकी है नहीं आच्छादक है, लिख देंगे। इसलिए एफ ना तो एकाकी है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। नहीं आच्छादक है। क्लियर होगा नहीं हुआ? ये आंसर रहेगा बिलास। क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट किया। इसके बाद देखें दूसरा काम में क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख रहे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको साबित करना है, कह रहा है कि ए और बी दो समुच्चय है। देख भाई बाबू, ए और बी दो समुच्चय है, ए और बी दो समुच्चय है। तो साबित कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए में एफ ए कमा बी बराबर बी कमा ए एक एकाएकी अक्षादी फलन है। तो आराम से आप डायरेक्टे समझ सकते हैं, चाहे तो 100 प्रांत बैठा करके, और 100 प्रांत बैठा करके आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए ना, यहाँ मान रखिएगा ए एन जी, तो ए का है वैल्यू है बी, माने ए का है बी पर। जब मान रखोगे बी तो है ए पर। इस साबित करना है कि ए और बी एकाएकी फलन है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए के प्रत्येक प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में सह प्रांत में अलग अलग बन रहा है, अतः यह एकाएकी है। आप बी में लिख देंगे, चूँकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए यह अक्षादी है, इसलिए यह एकाएकी अक्षादी है। एकाएकी अक्षादक चाहे एकाएकी अक्षादी है। ओके ना? अच्छा, मन करते F1 F2 को बनाइए सकते हैं। लीजिए बनाइए, दे रहा हूँ मैं, लिखूँगा एफ, यहाँ बनिएगा एफ है, देखिएगा A1 कामा B1, तब बराबर है क्या हो जाएगा? है क्या हो जाएगा बाबू? डायरेक्टे बनाओ ना, डायरेक्टे बनाइए में, अब मान नहीं लिखेंगे। एफ ए कामा बी होगा ना जी, बराबर करते हैं एफ A1 कामा B1 और A2 कामा B2 बना ले रहे हैं। या A1 B1 है ना बाबू, तो यूँ क्या हो जाएगा? B1 कामा B2, और इसी का ना मानवा होगा जी, बराबर A1 B1 A2 B2, तो यहाँ भी हो जाएगा वही वाला, मैंने B2 A2। आएगा कि नहीं आएगा? अब चलो संगत, और इसलिए संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना नीचे चला, तुलना करने पर तुलना कीजिएगा बाबू, तब B1 बराबर B2, मतलब B1 बराबर B2 तथा सॉरी, यहाँ ना गलती से लिखा गया है, A1 है, यहाँ है ना बाबू, A1 है, लास्ट में देखना BA है, तब BA तब BA, तो A1 A2 B1 B2 हो गया ना बाबू, तथा A1 बराबर A2, तो बराबर आगे एकाएकी तो हो जाएगी आराम से। इसलिए एफ एकाएकी फलन है, चाहे एकाएकी है, एकाएकी है। अक्षादक साबित करो बाबू डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट बी में लिख देंगे कि चूंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है, इसलिए यह अक्षादी भी है ना। लिख देंगे कि चूंकि प्रांत का सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, चूंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, मिला लो बाबू, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है ना बाबू। अब चाहे प्रतिबिंब है
किसी न किसी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब अवश्य है। चलो अवश्य है, अतः क्या निकल जाएगा निष्कर्ष आपका? एफ अक्षादी है। अक्षादक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अक्षादी पूछ रहा था, अक्षादी लिख रहे हैं। एफ अक्षादी है। चल बाबू, पहले आपने साबित किया कि एफ एक एकी है, और अब आपने साबित कर लिया कि एफ एक अक्षादक है। देख बाबू, अभी आपने इसके पहले साबित किया था कि एफ एक एकी है, और अभी आपने फिर से साबित कर लिया कि एफ क्या है? अक्षादक है, अक्षादी है। इसलिए एफ एक एकी तथा अक्षादी, एफ एक एकी अक्षादी है। एफ की अक्षादी है। ये आपका साबित करना था ना जी, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड। एक्सपीरियंस बा, लेकिन तुम चेक कर लिया तार एक्सपीरियंस कब घबरा जला अल्लाह, तार एक्सपीरियंस घबराए न तो हमारा दर्द बढ़ जाए, क्या दोबारा बनाने का मन नहीं करता है। हाँ देख बाबू, ये जो स्मॉल एन है ना, ये अवयव है कैपिटल एन का, और एन का मतलब होता क्या है? ये प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर होता क्या है? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक ना। तो एन का मान यदि रखिएगा 20, तो एन प्लस तो 100 प्रांत होगा n + 1/2। यदि एन का मान प्रांत में रखिएगा ए मैंने सम आएगा, तो होगा 100 प्रांत में केवल n/2। यहाँ बनाकर मैं दिखा, इसको कहाँ बनाया जाए? ऊपर बनाया जाए। मैंने समझ लो, यहाँ पहले एकदम खूब बढ़िया समझ लीजिए, ताकि ऊपर तो दिखाई देगा नहीं। मैंने एकदम बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए, ताकि ऊपर फिर हमको समझाने पर नीचे झांकना झुकना नहीं पड़े। यदि n का मान 20 संख्या रखिएगा, तो 100 प्रांत में बनेगा n + 1/2। n 20 n + 1/2, n 20 n + 1/2। नीचे जा, चलो फटाक से नीचे आओ। n सम तो n/2, n सम तो n/2। ऊपर चलो बाबू, माने n यदि 20 तो n + 1/2। देख भाई, पहले ही देखो ये आ गया आपका प्रांत n है ना, इस प्रांत इहो n है। तो ये क्या होता है? 1 2 3 4, ये ना प्राकृतिक संख्या है। तो यदि ध्यान दीजिएगा, यदि n रहेगा 20, तो n + 1/2, एक सम है कि 20 है? सम। तो आएगा n का मान 1 रखिएगा, तो n माने 1 आप प्लस 1/2 माने 2/2 का मतलब 1। जब 1 रखिएगा तो आ जाएगा 1। 2 रखे से करो तो 2 सम है ना, तो मान आएगा केवल n/2। तो 2 मैंने हम n बराबर n का मतलब 2 रखा है ना जी, तो 2/2 का मतलब कटा के 1, मैंने इसका भी चला गया n पर। 3 रखिएगा, तो 3 + 1/2 मैंने केवल मान आएगा 2। मान किस पर आ जाएगा? 2 पर। और 4 रखिएगा, तो 4/2 मैंने मान आ जाएगा 2 पर। अरे मान रखो ना यार, मान रखे दिखा देगा। मैंने n का मान जब सम रख रहे हैं, तो सम का मतलब n/2, मैंने जैसे कि 8 रखेंगे तो 8 सम है ना, तो अगर मान आएगा 8/2 मैंने 4। अब 20 रखेंगे तो n + 1/2। अब देखो बाबू, ये पूछ रहा है कि क्या एक एकी अक्षादी है? देखो, खाली एक एकी है कि खाली अक्षादी है, इसको उससे मतलब नहीं है। इसको खाली बताना है कि एक एकी अक्षादी है। यदि एक एकी अक्षादी है तो कहा हाँ, आज यदि एक एकी अक्षादी नहीं है तो कहिए कि ना। तो यदि एक एकी हो जाएगा तो अक्षादक भी चेक करना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। 2 ऑप्शन हो रहा है, और एक एकी नहीं होगा तो डायरेक्ट बोल देंगे ना। कहीं की पूछ रहे एक एकी अक्षादक है, तो जब एक एकी नहीं होगा तो केवल अक्षादक ना होगा, चाहे नहीं होगा। एक एकी तो नहीं है, तो एक एकी अक्षादी है कि नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है एक एकी अक्षादी है। चाहे मन कर तो दोनों बनाइए, लोग 5 पैसा थोड़े कट रहा है, बना लो दोनों। देखो बाबू, ए नंबर एक एकी जांच करो बाबू, डायरेक्टे समझो ना, मान हम रखेंगे नहीं। चाहे तो मान रख के भी दिखा सकते हैं कि जब n बराबर रखेंगे 1 तब n/2 n + 1/2 ना जी। ये में डायरेक्टे समझिए, लिखेंगे चूँकि 1 तथा 2 का प्रतिबिंब 1 पर ही बनता है। प्रांत के अवयव 1 तथा 2 दोनों का प्रतिबिंब 1 पर। अब भाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं हो गया तो ना 1 पर ही बनता है। इसलिए f एक एकी नहीं है, f एक एकी नहीं है। पहला बात समझ में आया कि नहीं आया? बी पर आ जा बाबू।
बी पर आ जा बाबू। बी पर देखिए, बी पर देखिए तो बी पर छोड़िए ना, बी मत जांच कीजिए डायरेक्ट। का समय फंसाने से क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा है। एक डायरेक्ट पूछ रहा है क्या एकाएकी एक शादी है। एकाएकी एक शादी कब होगा, जब एकाएकी भी होगा और एक शादी भी होगा, तभी ना एकाएकी एक शादी होगा। तो जब एकाएकी नहीं हुआ तो एकाएकी एक शादी कहाँ से होगा। तो लिख दीजिएगा इसलिए डायरेक्ट कि फलन एकाएकी एक शादी नहीं है। आगे तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, एकाएकी एक शादी नहीं है। आंसर देना चाहिए केवल नहीं, मिला लीजिएगा आप लोग। आंसर देना चाहिए नहीं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बनाने लायक क्वेश्चन है बाबू। ये ए बराबर आपका दिया है ए टेंस टू ए का मान दिया है आर। देखो ये ना 11th में आप लोग माइनस वाला बतिया पढ़े होंगे। जल्दी लिख देगा ना 1,2,3 माइनस कर देगा हैंगा 2, तो ए का मतलब ये ना हुआ बाबू कि हई सब मानवा रहेगा लेकिन हई -2 वाला नहीं रहेगा। एक मतलब ये होता है, माने 1,3 इसका केवल हल होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है बाबू, आपको आया कि नहीं है। इसका रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं लेना है। यहाँ बी में कह रहा है ना, मैंने प्रांत में कि कुछ भी लीजिए, कुछ भी, लेकिन 1 मत लीजिए। प्रांत का मतलब कौन चीज़, प्रांत का मतलब बी, सॉरी ए का मतलब प्रांत और बी का मतलब सहप्रांत। तो प्रांत में प्रांत का मतलब एक्स भी बोल सकते हैं, सहप्रांत का मतलब वाई भी बोल सकते हैं। तो एक्स में आपको 3 नहीं होना चाहिए, वाई में आपका 1 नहीं होना चाहिए, है ना बात हुआ जी। और हम अभी बनाएंगे ना तो एक ऐसा ओकेजन आएगा ना कि 1 रखेंगे तो सही नहीं बनेगा। तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि वाई का मान 1 नहीं होना चाहिए। आएगा, गारंटी क्या आएगा, ये आपको भूलियाने के लिए नहीं दिया है, आप समझिए ना। बोए बोए पोए पोए समझ में। देखो बाबू ध्यान दो, पहले तो इसको एकाएकी साबित कीजिए। पहले एकाएकी, आवाज़ में जाता पीछे ले, पहले एकाएकी साबित करना है, माने x1 बराबर x2 साबित करना है ना। तो ए नंबर बनाइएगा। यदि देखो बाबू एफ x1 बराबर में एफ x2, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिएगा। x1 का मतलब ये रख देंगे, तो बनाओ जी x1 -2 बटा यार x1 -3 बराबर है ना रहेगा। अभी ये चीज़ बराबर x2 में x2 -2 बटा x2 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू। इसका गुणा दोनों में, फिर इसका गुणा दोनों में, एक गुणा करो। x1 x2 माइनस में 3x1 प्लस माइनस -2 x2 माइनस प्लस 6 बराबर, इसका गुणा करो बाबू। तो x1 x2 प्लस माइनस -2 x1 माइनस में 3x2 प्लस में 6। अब बराबर जब नीचे बाबू, जब बराबर चिन्ह वाला होगा वो कट जाएगा, माने प्लस में x1 x2 प्लस में x1 x2 प्लस में 6 प्लस में 6 खत्म। देख बाबू है, देखो x1 को इधर लाइए, माइनस में ना है ना, आएगा तो प्लस में 2x1। अब पहले से देखा बा माइनस में 3x1 बराबर में, चल बाबू बराबर में क्या है, ये इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा 2x2 माइनस में 3x2, मानिएगा 2x1 में से 3x1 माइनस में x1 बराबर माइनस में x2, माइनस माइनस प्लस या x1 बराबर x2। तो बताओ एकाएकी हुआ कि नहीं हुआ, तो लिख देंगे इसलिए एफ एकाएकी है, एकाएकी है। हो गया ना। नंबर बी में आ जा बाबू, आच्छादक। तो इसको वाई मान लेते हैं, x का मान निकाल लिया जाएगा, आ जाएगा, बस ये लिख लेंगे। माने एफ एक्स बराबर कितना दिया है बाबू, x -2 बटा x माइनस 3 बराबर वाई माना, बराबर वाई माना, या इतना बराबर वाई, मतलब वाई बराबर क्या आ जाएगा, x -2 बटा x -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बाबू इसका गुणा। तो y x -3y बराबर में x -2, या y इधर हम बचा लेते हैं, जानते हैं क्या, खाली माइनस में 3y, इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 2 बराबर, इसको उधर ले चलते हैं x माइनस में वाई एक्स, क्योंकि हमको x का मानना चाहिए ना भाई, तो y को एक तरफ करना पड़ेगा। माइनस में 3y प्लस 2 बराबर x कर लो कॉमन, तो 1 - y बोलिए
इसको नीचे लेकर चलाइए, नीचे लेकर आइए। तो 2 पहले लगेगा 2 माइनस 3y, आप बाटा है नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई, अब बराबर में केवल x। अब चल बाबू हई देख है जगह ध्यान दो, है ये सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब आर कोई भी रियल नंबर रखिए लेकिन केवल 1 मत रखिए, रियल नंबर कोई भी रखिए लेकिन 1 मत रखिए। नीचे जा बाबू, अब यहाँ चेक करो बाबू, 1 कौन चीज़ था, वाई का मान था, मैंने सहप्रांत था ना, 1 रखिएगा तो एक में से गया 0। जब कभी भी हर 0 आता है तो अपरिभाषित होता है, मतलब ये संभव नहीं है। हर 0 रहेगा तो संभव है जी, यदि नीचे वाला 0 आ जाओ तो संभव बा, नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए। तो आराम से लिखा जाएगा डायरेक्ट, का दिक्कत है डायरेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिख देंगे आप लोग डायरेक्ट कि इसलिए y बराबर 1 के अलावा एक के अलावा कोई भी संख्या रखने पर x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, अतः यह एक अक्षादक फलन है, अक्षादी फलन है। ना लिख लेंगे जी, ये ना। अब ये y का अतिरिक्त तो दे दिए हैं वहाँ, तो y के अतिरिक्त x का कोई भी मान रखने पर, x का कोई ऊपर आ जाए, x का नहीं ना जी, y का ना, मैंने 1 के अलावा y का मान 1 छोड़ के y का कोई अन्य मान कोई भी रखिएगा ना तो x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। ऊपर आ जाए बाबू, मैंने y बराबर 1 के अतिरिक्त y का कोई भी मान रखने पर x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है, प्राप्त इधर सब सपोर्ट करो बाबू, होता है। इसलिए एफ अक्षादी है। एफ क्या है बाबू, अक्षादी है। इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एक है कि और अक्षादी। क्या याद करना था, देखो ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ के रहा था तो एक है कि और अक्षादी है, तो लिख देंगे इसलिए एफ एक है कि तथा एक है कि अक्षादी है, अक्षादी है। बस हो गया, आंसर मिलाइएगा। ये साबित करना था कि आंसर निकालना था, तो चलिए हाँ नाम है तो आंसर हो गया। मैंने है कहीं कि अक्षादक है, मैंने हाँ केवल आंसर दिया तो मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये पहला देखिएगा r टेंस टू r, मतलब प्रांत भी r है और सहप्रांत भी r है। तो यहाँ हमने खींच दिया प्रांत, यहाँ हमने खींच दिया सहप्रांत। r लेना है ना, -1 0। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन ये तीनों लेके बनाए हैं, मतलब तीनों से कंप्लीट मैंने करो फॉर्म पता चल जाता है ना कि क्या है कंडीशन। यहाँ भी -1 0 1 रह के चेक करवाओ, पहला डायरेक्ट बना के देखा है कि डायरेक्ट ला के चेक करा दें, चलो डायरेक्ट चेक करा दें। -1 रखोगे तो -1 का देखो निगेटिव संख्या का पावर यदि सम संख्या हो तो मान पॉजिटिव ही आता है। तो यदि -1 का पावर 4 रखिए तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 तो ये +1 होगा, मैंने हेकर हो जी है ना। आप +1 रखो जी तो +1 का फॉर्म है, आज 0 रखा जाएगा तो 0 का फॉर्म है। तो ए में देखिएगा, ए मैंने कहा कि लिए कि -1 और +1 दोनों का प्रति केवल 1 पर बन रहा है, इसलिए कहे कि नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि -1 तथा 1 -1 तथा 1 दोनों का प्रतिबिंब सहप्रांत में, दोनों का प्रतिबिंब सहप्रांत में, दोनों का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक पर ही बनता है, एक पर ही बना है ना जी, बना है। इसलिए एफ एकाएकी नहीं है, एफ एकाएकी नहीं है। पहला बात इस समझ में आया कि नहीं आया। बी देखिए बाबू,
बी में समझिए -1, देखो -1 -2 -3 -4, मैंने माइनस वाला कभी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि सम संख्या है तो हमेशा प्लस में आएगा। लिखेंगे कि सप्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए एकाएकी अक्षादक नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि सप्रांत का अवयव सप्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ अक्षादी नहीं है, एफ अक्षादी नहीं है। चलो बाबू ऊपर चलो। देखिए ए में आपने पढ़ा कि एफ एकाएकी नहीं है, और बी में आपने पढ़ा कि एफ जो है वो अक्षादी नहीं है, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकल गया कि एफ ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी है और न ही अक्षादक है, क्या अक्षादी है। चलो ऑप्शन मिलाओ, किस में दिया है, ना तो एकाएकी नहीं अक्षादक, डी नंबर में दिया है, डी सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में बात आया कि नहीं आया? आया। अब नंबर 12 और इस पूरे प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको वही दे दिया है, पता करना है कि एकाएकी अक्षादक है कि नहीं है, यहाँ भी आपको यही दे दिया है। तो और ऑप्शन भी आपके पास 4 हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x, तो हमने लिखवा किया है f(x) बराबर 3x और f सडेट r टेंस टू r(x). तो पहला कह रहा है कि f एकाएकी अक्षादक है, b कह रहा है कि f बहुएकाक अक्षादक है, c कह रहा है कि क्या कह रहा है कि f एकाएकी परंतु अक्षादक नहीं है, d कह रहा है ना तो एकाएकी है नहीं अक्षादक है। चलो बना के चेक करो। एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्टिव बनाना आज समझेगा। चलिए हम दोनों समझा देते हैं, एग्जाम्पल भी समझा दे रहे हैं और डायरेक्टिव भी समझा दे रहे हैं। ये है आपका r टेंस टू r, मान रखिएगा यदि यहाँ पर 1, तो इसका मान कितना आएगा बाबू 3, -1 रखिए तो -3। यदि मान रख देते हैं 0, तो मान क्या आएगा इसका 0। अब मान रख देते हैं 1, तो मान आ जाएगा इसका क्या जी 3। अब आप सोच रहे होंगे कि तो बीचों में ही तो -1 है, -2 है, इहो 1 है, इहो 2 है, तो ये बच रहा है, नहीं बच रहा है। r का मतलब ये रियल नंबर है, आप कुछ भी रख सकते हैं ना। यदि मान कहीं हम रख दिए, हमने मान हमने रख दिया माइनस में कितना है बाबू 3 है ना। अब यहाँ पर क्या रखें कि कटने के बाद 2 आ जाए, यही ना। तो इसको रख देते हैं -x जगह पर 3 आगुड़े, इसको रख देते हैं 2/3 रख दें, माइनस में 2/3 रखें, 3 से 3 कट जाएगा, -2 आ जाएगा। माने अच्छा माइनस यहाँ पर यदि हम लोग रख दें माइनस में 2/3, तो ये कट के इसका मान आ रहा है 2, आ नहीं रहा है, आ रहा ना जी। यदि मान या ये 0 यहाँ से ले लीजिए, 0 यहाँ से ले लीजिए, 0 यहाँ से ले लीजिए, मान लीजिए 1 लाना है ना, -1 लाना है जी, तो 3 गुणे रख लीजिए -1/3, तो 3 से 3 का -1 आ जाएगा। माने माइनस में 1/3 यदि 3 मान रखा जाता है, इसका मान आ रहा है -1। आ रहा है समझ में? ऐसे ही नीचे भी मान रखेंगे तो इसका आएगा, लीजिए बढ़ाकर चेक करा दे रहे हैं, बढ़ाकर चेक करा दे रहे हैं। जब मान रखे थे केवल 1 तो मान आया था प्लस में 3 आया था ना। अब कब इतना आएगा, तो 1/3 रखिए ना तो मान इतना आएगा, और 2/3 रखिए ना तो मान इतना आ जाएगा, ना आ जाएगा जी। तो इधर कुछ भी तो रख सकते हैं, ना कि गुंजाइश थोड़े है, इधर भी कुछ भी रख सकते हैं, मतलब r रख सकते हैं, r कुछ भी है, तो एकाएकी भी और अक्षादक भी है। और चाहे तो एग्जाम्पलों लेके समझा सकते हैं कि यदि हम लोग कर देंगे f(x1) बराबर f(x2), मान समझ लो f(x1) बराबर f(x2), तो 3x1
3x1 बराबर 3x2 है, खत्म हो गया। मैंने x1 बराबर x2 तो एक ही है, नहीं बात समझ में आया। लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रयास कीजिएगा ऑप्शन ए से लड़ाने का, क्योंकि कौन लिख के थोड़े बनाना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधे पहले एग्जाम्पल सोचिएगा, सीधे एग्जाम्पल, क्योंकि इससे आपकी समय की बहुत बेहतरीन बचत होगी ना। हाल देखो ये थोड़ा क्वेश्चन था तो तनी समझने में दिक्कत हुआ। कई को तो क्वेश्चन है कि देखते खाली हम लोग बना ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है कहीं कि अच्छा तक है कि नहीं है। तो यदि ऐसे कंडीशन में यदि आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम तब हम x1 x2 क्यों बनाए, जब हमने एग्जाम्पल देना कठिन है इसका, तो नहीं मैंने सोचना है। एग्जाम्पल हम दे दिए तो फिर हम डायरेक्ट वैसे x1 x2 करके कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं बना देंगे। तो लिख देंगे कि चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग है अतः यह एक ही है। चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग बना है, अलग अलग बना है अतः एफ एकाएकी है, एफ एकाएकी है। और फिर अक्षातक ना बाबू, तो देखिएगा प्रांत का सह प्रांत का जितना भी अवयव है प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है। सह प्रांत का जितना भी अवयव है प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है, इसलिए यह अक्षादी भी है। तो लिख देंगे नंबर बी में कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए एफ अक्षादी है ना बाबू, अक्षादी है। तो ए में हम लोग निकाले कि एफ एकाएकी है, बी में लिख दिए हम लोग एफ अक्षादी है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एकाएकी तथा अक्षादक भी है। देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है ए, तो ए में बोल क्या रहा है एकाएकी अक्षादी है, तो इसलिए एफ एकाएकी अक्षादी है। और नंबर ऑप्शन में कितना है, नंबर है नंबर ए, तो ए नंबर रहा सही जवाब का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो इस प्रकार से हमने क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के प्रत्येक प्रश्नों का हल हमने आपके तक पहुंचाया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली प्रश्नावली, मतलब प्रश्नावली 1.3 नेक्स्ट डे से अगले सेशन में प्रश्नावली 1.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स लेसन 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।